अब हम लोग सिंपल फ्यूचर के यूसेस को समझने के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूसेस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। इसमें हमारे सामने जो कॉन्टेक्स्ट है, आप बोर्ड पर ध्यान देखें। पहला कॉन्टेक्स्ट है टू express ordinary actions ordinarily taking place in future। ऐसे एक्शंस जो साधारणतः फ्यूचर में घटित होते हैं, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल से चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे शी विल बी टेकिंग हर एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक and I shall be seeing your sister tomorrow and he will be reaching here by evening। अब इस तीनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इसमें जो एक्शंस हैं ऑर्डिनरीली कहाँ ये घटित हो रहे हैं, ये हो रहे हैं फ्यूचर में। और इसकी रचना पर भी ध्यान दीजिए कि जो प्योर फ्यूचरिटी की जो रचना थी, आई वी के साथ सेल, यू ही सी दे के साथ विल, सेम स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो किया गया है। सी के साथ विल, आई के साथ सेल एंड ही के साथ विल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऐसे एक्शंस जो ऑर्डिनरीली फ्यूचर में घटित होंगे उसको एक्सप्रेस करता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा पहला कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है हमारे सामने टू एक्सप्रेस एक्शंस ऑफ फ्यूचर एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए, आई शैल बी टेकिंग एग्जामिनेशन दिस टाइम टुमारो। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ही शैल बी एट एयरपोर्ट दिस टाइम ऑन संडे एंड आई शैल बी टेकिंग क्लासेस एट 2 PM टुमारो। ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं वो इसी एक्शंस को शो करता है, एक्शंस ऑफ फ्यूचर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है दिस टाइम एट 2 PM। इशारा क्या है? आई शैल बी टेकिंग एग्जामिनेशन दिस टाइम टुमारो। जिस वक्त बात कही जा रही है उस वक्त कहा जा रहा है कि इस समय, कल मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूंगा, कल। फिर कहता है ही शैल बी एट एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पे होगा इसी समय, कब? संडे को। फिर कहता है आई शैल बी टेकिंग क्लासेस एट 2 PM टुमारो, कल इस समय मैं 2 बजे क्लास ले रहा हूंगा, कल मैं 2 बजे क्लास ले रहा हूंगा। इसकी सूचना इस सेंटेंस से दी जा रही है। तो ये जो कंटेक्स्ट है हमारा, एक्शंस ऑफ फ्यूचर टाइम एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, इस तीनों में टाइम इंडिकेटेड है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऐसे एक्शंस फ्यूचर के जो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम घटित हो रहे हैं, अकर कर रहे, हैपन हो रहे हैं, अगर वो उनका हैपनिंग या अकरेंस है, तो वैसे सेंटेंसेस को या वैसे एक्शंस को भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेस करता है। अब तीसरा कॉन्टेक्स्ट जो है हम लोगों के सामने, वो देखें, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर। अब यही काम हम लोगों ने नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर को सिंपल फ्यूचर के द्वारा भी व्यक्त किया था। उसी को मैं फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के द्वारा भी व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं। और अब देखिए ये बखूबी व्यक्त होता है, एक्सप्रेस्ड होता है। सेंटेंस, विंटर विल बी कमिंग अगेन, शी विल बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक एंड बर्ड्स विल बी बिल्डिंग देयर नेस्ट्स। ये कौन सा एक्शन है? हैबिचुअल एक्शन है। विंटर तो बार बार आता रहेगा ना, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो आएगा नहीं। तो क्या है? ये विंटर का हैबिचुअल एक्शन है कि वो बार बार आता रहेगा। शी विल बी कमिटिंग द सेम मिस्टेक।
अगर वही गलती वो बार बार दोहरा रही है तो अभी उसका हैबिचुअल एक्शन है जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के द्वारा व्यक्त हो रहा है। और बर्ड्स विल बी बिल्डिंग देयर नेस्ट, बर्ड्स के नेस्ट उजड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो बनाते हैं। तो इस तरह से फिर बर्ड्स के नए कपल्स आते हैं और वो भी बनाते हैं। इस तरह से हम लोग देखते क्या है कि ये जो हैबिचुअल एक्शन है फ्यूचर का, वह भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के द्वारा व्यक्त होता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि यूसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, actions ordinarily taking place in future, actions of future time at future at a certain point of time, and habitual action in future, ये तीनों कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग कैसे किया गया है, यही हम लोगों ने जाना। यही है यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। इस वीडियो में आज की चर्चा बस इतना ही। धन्यवाद।